हेलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन को देखिए। ये भी IIT JEE मेंस में आया क्वेश्चन है। लेट अ लाइन हैविंग डायरेक्शन, कोई एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो गिवन है और दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या मैं इस वाले लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दूं क्या, और जो सेकेंड वाला लाइन है उसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर दूं? ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 3 -1 1, ठीक है। और सेकेंड वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया? 2 3 1। और जो दूसरा जो मेरा रिक्वायर्ड लाइन है उसको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये है आपका रेड कलर में। इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो गया है? 1 -4 और 2 है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप क्या कीजिए ना, इस लाइन को देखिए। मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ लाइन L1, ये बोलता हूँ लाइन L2, और ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है तो मैं इसको L3 लिखता हूँ। तो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये L1 का इक्वेशन है, ये L2 का इक्वेशन है, और ये जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है वो मेरा L3 का है, ठीक है। अब देखिए, मुझे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट ए कहाँ पर है? L1 पर लाई कर रहा है। तो L1 के लिए आप क्या कीजिए, कैसे निकालते हैं इसको? मैं जो लाइन का इक्वेशन गिवन है, x -7 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स y -1 डिवाइड बाय -1 इक्वल्स z+2 डिवाइड बाय 1, इसको मैं मान लेता हूँ लैम्डा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 लैम्डा प्लस 7 आ गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? माइनस लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा, और जो z का वैल्यू होगा वो लैम्डा -2 होगा। यानी ये जो पॉइंट a है उसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? 3 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा लैम्डा -2। सिमिलरली अगर मुझे पॉइंट b का कोऑर्डिनेट लिखना है, मान लीजिए अगर पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं L2 का इक्वेशन से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखूंगा। वो कैसे? मैं x/2 इक्वल्स y -7/3 इक्वल्स z/1 इक्वल्स म्यू मान लूंगा। उस हिसाब से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 2 म्यू, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 म्यू प्लस 7 हो जाएगा, और जो z का वैल्यू होगा वो कितना होगा? म्यू होगा। तो b का कोऑर्डिनेट मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये जो x y z आया है ये पॉइंट b का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखिए, दो पॉइंट का यूज करके मुझे डायरेक्शन रेशियो लिखने आता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना कि AB का डायरेक्शन रेशियो लिखने का ट्राई कर रहा हूं। तो AB का डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे? AB का डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो B पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है माइनस A पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस, अच्छा अगर मान लीजिए A पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस B का पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा तो भी सेम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा -7, ठीक है, कॉमा नेक्स्ट 3 म्यू प्लस 7 माइनस माइनस प्लस लैम्डा -1। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3 म्यू प्लस 7 प्लस लैम्डा -1। अब जेड वाला का देखिए, जेड वाला का क्या लिख सकते हैं? म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2। तो म्यू माइनस लैम्डा प्लस 2। ये जो मैंने ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो लिखा है, ये डायरेक्शन रेशियो जो गिवन डायरेक्शन रेशियो है 1 -4 2 का, ये तो पैरेलल है। तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज कर सकता हूं? इस इंफॉर्मेशन को ऐसे यूज कर सकते हैं 2 म्यू माइनस 3 लैम्डा -7 डिवाइड बाय फर्स्ट वन का ये डायरेक्शन रेशियो इक्वल्स नेक्स्ट 3 म्यू प्लस 7 माइनस म्यू 3 म्यू प्लस 7 प्लस लैम्डा -1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा -4 इक्वल्स म्यू माइनस लैम्डा प्लस
डिवाइड बाई 2। ठीक है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट वन और सेकेंड वन को कंसीडर कीजिए। तो फर्स्ट वन सेकेंड वन कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा, -8 म्यू प्लस 12 लैम्डा प्लस 28, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 म्यू प्लस 7 प्लस लैम्डा -1। सारे लैम्डा वाले वैल्यू को एक साथ रखिए तो ये बन जाएगा 11 लैम्डा, म्यू वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, -11 म्यू हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 7 -1 6 हो जाएगा, और ये आएगा -28। तो ये हो जाएगा 11 लैम्डा -11 म्यू इक्वल्स, ये बन जाएगा -22, यानी लैम्डा माइनस म्यू का वैल्यू जो होगा -2 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आया। ठीक है, सिमिलरली आप क्या कीजिए, फर्स्ट वन को और थर्ड वन को कंसीडर कीजिए। तो अगर मैं फर्स्ट वन थर्ड वन कंसीडर करूं, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 म्यू देन -6 लैम्डा -14 इक्वल्स म्यू माइनस लैम्डा +2। तो लैम्डा वाले को एक साथ कलेक्ट कीजिए तो ये बन जाएगा -5 लैम्डा, म्यू वाला बन जाएगा +3 म्यू बन जाएगा, और ये बन जाएगा राइट हैंड साइड जाके 16। पिछले वाला इक्वेशन कितना आया था, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स -2। तो ये लिखिए यहाँ पर, लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स -2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्या मैं इसको इंटू 3 कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा -3 म्यू इक्वल्स -6, और ये कितना है, -5 लैम्डा +3 म्यू इक्वल्स 16। इसको सॉल्व कीजिए तो मैं ऐड करूँगा तो ये चला जाएगा, ये बचेगा -2 लैम्डा इक्वल्स 10 बचा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू -5 आया। अगर लैम्डा का वैल्यू -5 आया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो लैम्डा का वैल्यू अगर -5 है तो उस केस में माइनस म्यू इक्वल्स कितना आ जाएगा, -2 माइनस लैम्डा। तो माइनस म्यू इक्वल्स -2 + 5 हो जाएगा। तो माइनस म्यू इक्वल्स 3 हो जाएगा, यानी म्यू का वैल्यू कितना आया, -3 आया। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू -5, म्यू का वैल्यू -3। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू अगर -3 डालें तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -9 + 7, -9 + 7 -2 आ जाएगा। ये जाएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3 -2 -5 आ जाएगा। ठीक है, म्यू का वैल्यू अगर मैं 3 डाला तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट कहाँ था, यहाँ पर था। तो -6, तो ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -9 + 2 -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3। तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए बी इक्वल्स √6 -2, तो 4 4 जा 16, 4 -2 6, तो ये बन जाएगा 36, और 5 माइनस ये बन जाएगा -2 होल स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 20 + 36, तो ये आ जाएगा √56। क्या पूछा गया था हमसे, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये मालूम हुआ कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स 56 है आंसर। चेक कीजिए, 84 है, लगता है कहीं मिस्टेक कर दिया।
हाँ यहाँ गलती हुआ है, ये आपका जो होगा वो +5 लैम्डा म्यू हो जाएगा, नहीं -6 लैम्डा -6 लैम्डा प्लस लैम्डा, ठीक है 4 म्यू माइनस, ठीक है तो ये हो जाएगा 14 16, सही है। तो लैम्डा मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लैम्डा -3 म्यू इक्वल्स -6, लैम्डा का वैल्यू -5, अगर लैम्डा का वैल्यू -5 तो ये इधर जाएगा तो +3, हाँ सब चीज़ सही है। अच्छा यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू -5 है ना, तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू -5 है, तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -15 + 7 -8, तो ये -8 आ गया, 5 + 1 6 और ये जो -7, ठीक है। सिमिलरली म्यू का वैल्यू कितना था, चेक कर लेते हैं, म्यू का वैल्यू था -3, म्यू का वैल्यू -3 है, तो म्यू का वैल्यू अगर -3 है तो अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊँ तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर है -6 ये हुआ, -9 + 2 -9 + 7 -2 -3, तो अब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा √4 + 64 + 16, तो ये आ जाएगा आपका 20 + 64 84 आएगा। तो ए बी स्क्वायर कितना आएगा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो 84 आएगा। अब चेक कीजिए आंसर, हाँ ध्यान रखिए 84 है, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना आया है, 84 आंसर है। ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन था।